8 जिलहिज्जा की सुबह मक्का के होटल से हज का एहराम बांधकर हाजी मिना की इस सफ़ेद तंबुओं की खामोश बस्ती में दाखिल होते हैं। मिना पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है अपने मुअल्लिम के मुताबिक अलॉटेड टेंट को ढूंढना। यहाँ एक एक टेंट में 50 से 60 हाजी एक साथ रहते हैं। दुनिया का सारा आराम, सारे वीआईपी ठाट बाट आज पीछे छूट चुके हैं। यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब, सब एक ही जमीन पर एक ही तरह के पतले गद्दे पर साथ बैठते हैं। जैसे ही दोपहर होती है, मिना में इबादतों का सिलसिला शुरू होता है। 8 जिलहिज्जा का सबसे अहम सुन्नत अमल है मिना में अपने वक्त पर नमाजें अदा करना। जोहर की अजान होते ही टेंट के अंदर ही जमात बनाई जाती है। अल्लाह का हुक्म है कि सफ़र की वजह से यहाँ 4 रकात वाली नमाजों को कसर करके यानी छोटा करके सिर्फ 2 रकात पढ़ा जाए। नमाज के ठीक बाद पूरा मिना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठता है। फिर असर की नमाज भी कसर करके 2 रकात पढ़ी जाती है। शाम होते ही मगरिब की 3 रकात पूरी अदा की जाती है और फिर इशा की 2 रकात। इस पूरे दिन का सबसे बड़ा अदब है सब्र करना। तपती धूप, छोटा सा टेंट और बाथरूम के लिए हाजियों की लंबी लंबी लाइनें। यहाँ हर हाजी अपनी बारी का इंतजार करता है। गुस्सा करना या किसी से बहस करना मना है, क्योंकि जरा सी बेअदबी हज के सवाब को जाया कर सकती है। इशा के बाद मिना की सफ़ेद बस्ती में एक अनोखा रूहानी सन्नाटा छा जाता है। मिना की इस रात को गुजारना सुन्नत है। कोई सोता नहीं। हर हाजी तस्बीह हाथ में लिए रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि सबको फिक्र है कल की। कल 9 जिलहिज्जा है, मैदान अराफात का दिन, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं और हज मुकम्मल होता है। मिना की ये रात इसी महा इम्तिहान की तैयारी है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे अराफात के मैदान में। इस मुकद्दर वाले सफ़र से जुड़े रहने के लिए कंजुल असरार को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।